पाठ 2 नारी शक्ति का प्रतीक कृष्णा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पैदा हुई कृष्णा को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। पिता गरीब किसान थे। 5 साल की हुई तो पिता के संग खेतों में मजदूरी करने लगी। फिर माँ घर के कामकाज सिखाने लगी। कम उम्र में ही शादी हो गई। ससुराल में पूरा परिवार खेती पर निर्भर था। पति गोवर्धन का खेतों में जरा भी मन नहीं लगता। शादी के कुछ दिनों के बाद उन्होंने ड्राइवरी सीखी और ट्रक चलाने लगे। काम के सिलसिले में वे कई दिनों तक घर से दूर रहा करते थे। कृष्णा घर के साथ साथ खेतों का काम भी संभालने लगी। ससुराल में मेहनतकश बहू की खूब तारीफ हो रही थी, मगर वह खुश नहीं थी। कृष्णा बताती हैं, खेतों में बहुत मेहनत करने के बावजूद हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं। तब मुझे अपना अनपढ़ होना बहुत खलता था। वह 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। परिवार बढ़ रहा था, लेकिन आमदनी जस की तस थी। पति ने सोचा कि किसी दूसरे का ट्रक चलाने से बेहतर है कि खुद का ट्रक खरीदा जाए। कर्ज लेकर ट्रक खरीद लिया, पर उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई। कर्ज चुकाने के लिए खेत और मकान बेचना पड़ा। पति काम की तलाश में दिल्ली आए, मगर 5-6 साल भटकने के बाद भी मनचाहा काम नहीं मिला। पर कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी। 1998 ईस्वी में उन्होंने एक रिश्तेदार की मदद से दिल्ली के नजफगढ़ में बटाई पर खेत ले लिया। खेतों में पति का मन नहीं लगता था, इसलिए कृष्णा ने यह काम खुद संभाला। वह सब्जी उगाकर फुटपाथ पर बेचने लगी। एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। बच्चे पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। इस बीच उन्होंने एक गाय खरीदी। सुबह 4 बजे उठकर गाय का दूध दूहने के बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाती। उन्हें स्कूल भेजने के बाद खेत के लिए निकल जाती। दोपहर में घर लौटकर खाना बनाती। बच्चों को खाना खिलाने के बाद सब्जी बेचने निकल पड़ती। अक्सर बची हुई सब्जी खराब हो जाती थी। बड़ा नुकसान होता था, इसलिए बची हुई सब्जियों को सुखाकर अचार बनाने लगी। अब फुटपाथ पर फल सब्जी के साथ अचार भी बिकने लगा। शुरुआत में ग्राहक अचार खरीदने में आनाकानी करते थे। लागत के मुकाबले कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। इस बीच किसी ने उन्हें बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में सरकार की तरफ से महिलाओं को अचार व जूस बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृष्णा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अचार बनाने का भी प्रशिक्षण होता है। यह तो उन्होंने बचपन में माँ से घर पर ही सीखा था। खैर,